नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्प्रिंटर। और आज हम यूपी पीसीएस 2021 के 24 अक्टूबर को जो पेपर पहला हुआ है जीएस वन पेपर का सीरीज डी हम करने वाले हैं। जीएस वन पेपर का ये जीएस वन है और ये डी सीरीज हम करने वाले हैं और इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और ख़ासकर आंसर की टाइप में रहेगा। बट इससे उससे थोड़ा हटके ये रहेगा कि ये जो फ्यूचर के एग्ज़ाम हैं, जैसे आरओ हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ हो गया, ऐसे एग्ज़ाम हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल फैक्ट और कुछ ऐसे टॉपिक निकालेंगे इसमें जो हमें 1 नंबर सीधे सीधे दे जाएंगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे या छोटी सी मेहनत में हमें मिल जाएगा टॉपिक। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आपके पास डी है, बी है, सी है, कोई भी है, तो आपके क्वेश्चन लगभग रैंडम होंगे बट क्वेश्चन सेम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये बोल रहे हैं कि क्या आप है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, कोट है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक यानी सेपरेट वोटिंग सिस्टम हो? अंग्रेज ... अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये वाक्य किसका है? संविधान सभा के बहस में कहा गया था। और संविधान सभा के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो अगर पॉलिटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वही व्यक्ति हैं जो ये कांग्रेस का 1931 में अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और जो हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित जो टॉपिक है इन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया गया। नीति आयोग द्वारा, क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो ये आकांक्षी ज़िले का कार्यक्रम जो चलाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो जाएगा 8। ये ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों को मतलब शामिल किया गया है। ये था करंट का क्वेश्चन, तो इसको आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा आप देख सकते हैं। हम बताएंगे कि किस पे आपको फोकस करना है फ्यूचर एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम 2021 की बात आई है, तो इसके लिए क्राइटेरिया पूछा है। तो क्राइटेरिया यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, एज है, हमें नहीं पता, न्यूनतम, और इसमें पूछा मानदंड नहीं है। फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र हो, ठीक, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, यही गलत है क्योंकि ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यानी क्वेश्चन नंबर हम 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या नियंत्रण और स्टेबलाइजेशन वेलफेयर एक्ट यानी कल्याण विधेयक था 2021, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन, जिसमें से 50% मान के चलिए, तो नहीं 50 तो 40% तो करंट हमने देखा है। तो चलिए इसमें देखें कि जो ये विधेयक था 2021 में ये पेश किया गया, तो इसमें जो खासकर जो 2 बच्चों वाली स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, वो इसी के अंतर्गत है। तो इन्होंने कहा है इस विधेयक का ऑब्जेक्टिव है 2026 तक जो बर्थ रेट है उसको 2.1 प्रति 1000 जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान राज्य में प्रजनन रेट 2.7 प्रति 1000 है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये वाला आप सीधे सीधे फैक्ट भी याद रख सकते हैं। और इतना सारा विधेयक था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 2 लाइन तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल लेते। बस ये थोड़े से फैक्ट क्वेश्चन थे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये बड़ा ही डीप क्वेश्चन है। अगर आप मान के चलिए कि अगर वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। हालांकि इसका ऑप्शन है जलांगी नदी, और ये वेस्ट बंगाल एरिया में पाई जाती है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, मुर्शिदाबाद के आसपास। बाकी ये सब झारखंड की नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 5वें का सही हो जाता है। 2019-20 में जो है निम्नलिखित देशों में किसने भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? मतलब इन्होंने कहा है कि देशों में से किससे यानी भारत का व्यापार शेष क्या रहा? अधिक रहा। अधिक मतलब ज़्यादा, तो है यूएसए से ये भारत का जो व्यापार था वो उसका सरप्लस ज़्यादा रहा। मतलब भारत ने यूएसए से ज़्यादा व्यापार किया, एक्सपोर्ट किया। फिर इकोमॉक में तो आप समझ सकते हैं कि इको में इकोलॉजी और मार्क, तो इकोलॉजी मतलब पर्यावरण से संबंधित होता है, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। तो इसके ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था
और ये तकरीबन हम देख रहे हैं कि 2-3 एग्जाम में और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन से आयोग या समिति की सिफारिश में इंटर जो स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी? ये था सरकारी आयोग। कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग। इसके सिफारिश पे वो क्या कहते हैं, हमारा ये अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने जो सरकारी आयोग था, इनको 1988 में बनाया गया था, 1988 में। और अनुच्छेद 263 के अनुसार इन्होंने कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए जो सेपरेट रूप से सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं और इसके अब ये आप इसमें 1-2 अगर आपको पता है तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, मतलब 50-50 पे भी आप आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू कहाँ है? सुवर्णरेखा नदी पे है। और धुआंधार आपको पता है कि एमपी का धुआंधार एमपी में है, ये सीधा है। ये और कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकता था अगर आपने, तो एक्चुअली में ये सही है बीहड़ नदी, और ये कांची नदी पे ये नहीं है। ये यानी डी वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक एलिमेंट नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? एक आवश्यक तत्व नहीं है। किसका? तो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का एक आवश्यक एलिमेंट नहीं है। हालांकि इस में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कई जगह पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी कंबाइन होता है। तो क्लोरोफिल और इसमें है, तो ये फाइनल आंसर पे देखेंगे या फिर आप गूगल एक बार ट्राई कर लीजिए। फिर इसको सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें हमें एक चीज़ पता है कि पंजाब की सबसे कम सीटें हैं राज्यसभा में, और ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताता है क्वेश्चन नंबर 11। तो पंजाब का यानी डी का 2 जो है, ये 2 ऑप्शन में है, D2। और राजस्थान की सीटें हमारी 10 हैं। राजस्थान की हमारी सीटें 10 हैं, ये तो है। तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है, और हो क्या ये 100% पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 के बजाय 12 पे आते हैं। 12 में है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये सिर्फ विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में स्मॉल अमाउंट में होता है, और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद को उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया गया? ये था क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे कि 1858 था, यहाँ पे ही वायसराय बने थे। ठीक है। वायसराय का पद यहीं सृजित किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो वहाँ पे इनको ज़्यादा पावर दी गई। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 पे, और वैश्विक शांति सूचकांक 2021, ये तो शायद आप जानते होंगे, और इसमें ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये यूरोप होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत है, और वहाँ के 2-3 कंट्री भी शांत हैं, तो ज़्यादा यूरोप ही होगा। हम नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वनिकी, ये नैरोबी। भारतीय वन प्रबंधन, भोपाल। फिर केंद्रीय सस्य वनिकी, ये बांदा में नहीं है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान, नई दिल्ली। टाटा ऊर्जा अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन ये हमारा रेटिनॉल, क्योंकि ये विटामिन ए, आप जानते हैं कि विटामिन ए से आँखों की रोशनी के संबंध में उसको पढ़ा जाता है, हमने देखा है और यूज होता है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। उसके अलावा और भी विटामिन हैं, तो आप देख लीजिए, विटामिन बी है। ठीक है। आगे विटामिन सी, डी दोनों हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कौन सा वेटलैंड रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुर सरोवर अभी आया था, समसपुर है ही, बाकी बचा ये 2। इन दोनों में सुरिनसर मानसर झील, ये जम्मू कश्मीर की है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी तीसरा डी नहीं है। फिर निम्नलिखित राज्यों के गठन पे विचार कीजिए। सबसे पहले कौन गठन हुआ था, उसके बाद कौन गठन हुआ था, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें हरियाणा का गठन हुआ था। तो सबसे पहले हरियाणा 2 हैं, और सबसे लास्ट में गठन हुआ है अभी 2014 में तेलंगाना का। तो अब तेलंगाना 2 ऑप्शन में एक ही इन दोनों में है, तो ये यानी आपको इन 2 से ज़्यादा आना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद हमारा आ जाता है कि हरियाणा के बाद झारखंड, के बाद गोवा, के बाद तेलंगाना। हरियाणा, झारखंड, गोवा, तेलंगाना।
सॉरी सॉरी, ये 1987 है। तो यानी कि हरियाणा के बाद गोवा, गोवा के बाद झारखंड, इसके बाद तेलंगाना, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इसका थोड़ा सा अगर ईयर वाइज देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि गोवा को आपको पता है कि गोवा 1987, तेलंगाना 2014, और झारखंड ये हुआ था 2000 में। हाँ, ये 2-3 राज्य हुए थे, छत्तीसगढ़ और ये 2000। उसके बाद हरियाणा हमारा हुआ था 1966 में, 1966। तो ये हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विश्व का पहला हार्ट प्लांटेशन, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, कई बार पढ़ा होगा। और भारत में शायद मैं अगर सही हूँ तो ये भारत में किया था रामदेव मिश्रा आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि कन्फ्यूजन है। उसके अलावा सुगम्य भारत अभियान ये था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम थी जो अपने इंडिया में है। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो। क्या होता है श्वसन दर का ह्रास? ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप साइंस में जो इकोलॉजी का चैप्टर है और उसमें खासकर जो हमारा प्लांटेशन, उसको अगर ढंग से आपने पढ़ा होगा। श्वसन दर का यानी शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, ठंडी की बात कर रहे हैं, में दीर्घ भंडारण जीवन। इसका मतलब जैसे आप फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज में कोई फल रखेंगे तो वो ज़्यादा समय तक उसमें स्टोर रहने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें श्वसन दर का ह्रास होता है। ये है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें इधर ग्रंथ दिए हैं, इधर रचयिता। तो इसमें अगर हम देखें तो रागमाला, यानी ये है डीप क्वेश्चन। तो यहाँ पे रागमाला है पुंडरीक जी की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये हमारा तीसरा, जो पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3, 4, 1, 2, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये पहला ऑप्शन ये सही है। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति, ये समिति बनी थी एक्चुअली में 2002 से 2004 के बीच में। तो 2002 इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 2004 ये हो जाएगा। ये सिविल सेवाओं में जो प्रीलिम्स में बैठने की उम्र जो 21 से 24 वर्ष की निर्धारित करने का सिफारिश किया था इन्होंने, तो उससे संबंधित है पीसी होता समिति। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, नो डाउट। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के तट के चारों ओर स्थित नहीं है? तो अगर आप ये काला यानी ब्लैक सी ले लीजिए, ब्लैक सी, तो इसके चारों तरफ हमारे 6 राज्य हैं। 6 यानी इस तरफ है रसिया है, फिर इधर यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है, आई थिंक सॉरी यहाँ पे टर्की है, टर्की नीचे है, फिर इधर रसिया है, इधर जॉर्जिया है, और यानी सीरिया नहीं है। कुल मिला के एग्जैक्ट मैप में आपको क्लियर होगा। तो ये सीरिया ऑप्शन में नहीं है। फिर भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट जो दिया है, इसमें इसका डिवीज़न होम मिनिस्ट्री के एक नोडल डिवीज़न ये है, ये होम मिनिस्ट्री का एक नोडल डिवीज़न है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष, तो कहीं पे तो ये होम मिनिस्टर मिलता है, पर कहीं ये प्राइम मिनिस्टर भी मिला। तो ये फाइनल आंसर पे देखेंगे, हालांकि इसका आंसर मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री, बट ये फाइनल आंसर पे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार, देखिए करंट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार करिए। तो हम देखते हैं दांडी मार्च 1930 और साइमन कमीशन 1927, ओके। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और शारदा एक्ट 1929 में आया था, ये सही है। शारदा एक्ट 1929 में तो सबसे पहले आया था 3, सबसे पहले 3, फिर आया हमारा 2, फिर 1, फिर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो ये है कानपुर, कानपुर में कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हमारे जो स्थानीय पौनों के नाम, यानी विश्व के स्थानीय पौनों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक गलत है? तो इसमें दिए गए हैं लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्डर
ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रिया यानी ये गलत है, शामल ऑस्ट्रिया की नहीं। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है कि स्थानीय पौने अगर वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं और साथ साथ इंडिया की स्थानीय पौने 1 नंबर के लिए आपका तैयार हो सकता है। उसके अलावा राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चिलेसिस। ये ऑप्शन हो जाएगा चिलेसिस। स्कर्वी तो आप विटामिन सी से समझ ही रहे हैं, बेरी B1 है, बाकी ये बी का ही पार्ट है, तो ये चिलेसिस राइबोफ्लोविन हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी का नाम सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिए हैं कि नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक सब लोग जानते हैं, PV सिंधु कांस्य लाई है, बजरंग पुनिया रजत पदक, मीरा बाई चानू ये हैं एक्चुअली में रजत पदक, ये तो सही है, पर बजरंग पुनिया ये हैं कांस्य पदक विजेता, बजरंग पुनिया हैं कांस्य पदक विजेता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सेंसेक्स में ये BSE आप सुने होंगे, सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 50, ये वही कंपनियों के नाम हैं जो 30 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। टॉप 30 के बेस पे ये जो निकलता है डेटा, एक टॉप 50 के बेस पे निकलता है, तो यही टॉप 30 इसमें आता है, और कोई ऑप्शन नहीं था इसमें। रिंगलमेन स्केल जो होता है ये धुआं को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। रिंगलमेन स्केल धुआं को मेजरमेंट करता है। वर्ल्ड यूथ डे 15 तारीख को मनाया जाता है, यानी 15 जुलाई, और ये इसका जो थीम था डी, री इमेजिंग यूथ स्किल इसका पोस्ट पैंडेमिक इसका थीम था। फिर कौन सा कारण भारत के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम के बजाय, क्योंकि ये साउथ है ही, ये सिर्फ पश्चिमी मानसून हो जाएगा जो ये ऐसे लौटता है। अगर हम देखें तो ये जो ऐसे लौटता है तो ये पश्चिमी मानसून हो जाएगा। पश्चिमी मानसून की वजह से ये इसमें वर्षा होती है, जो खासकर ठंडी में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता? तो आपको पता है कि पहली बार धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो मतलब आर्टिकल 110। तो उसके अलावा ये और तो सब सही हो सकते हैं, पर ये हमें सही नहीं लगा, तो ये डेफिनेटली गलत है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें सही पूछा था कि नहीं। फिर नेक्स्ट है बॉटुलिज्म। यहाँ देखते हैं बॉटुलिज्म ये है फूड कंटामिनेटेड डिजीज़ है, बट ये 2 हैं ऑप्शन। बट फूड से जो फूड हैं, सड़े हुए फूड, खासकर जैसे खाना है वो सड़ गया है तो उसके जो उससे होने वाला रोग है वो ये है बॉटुलिज्म। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन ये रायपुर, पटना, लखनऊ, ये हुआ था नोएडा में। ये कहाँ हुआ था? नोएडा में। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो आप इसमें देख सकते हैं विलियम जोन्स। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि आप सब एक दूसरे पे हमेशा ही डिपेंडेंट है। पारिस्थितिकी का मतलब ही यही होता है, और ख़ासकर फूड चेन अगर आपने पढ़ा होगा। फिर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये भी सही है, तो यानी ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे केशवानंद, यहाँ पे जो कुछ विवाद हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, और ये केशवानंद भारती केस 1973 में आया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में, क्योंकि ये 24 है तो इससे पहले हुआ होगा, और ये केशवानंद भारती से पहले गोलकनाथ हुआ होगा या इसके बाद हुआ होगा, तो हम एक गेस मारते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि चौथा सबसे लास्ट में 3 ऑप्शन में है, तो यानी ये गलत हो गया। फिर हम देखते हैं कि पहला इसमें कौन सा है पहला। तो पहला हम देखते हैं कि इसमें जो केशवानंद जी से पहले था वो गोलकनाथ विवाद था। तो गोलकनाथ विवाद अगर केशवानंद जी से पहले था तो पहला ऑप्शन यानी 73 ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गोलकनाथ जी हैं ये पहले आ गए, गोलकनाथ जी पहले और ये लास्ट में। तो पहला और लास्ट वाला यही 2 ऑप्शन हैं, पहला और लास्ट। अब हमारे 2 ऑप्शन कट गए, अब बाकी बचा इसमें और इसमें। तो आपको हम बता दें, तो ये हुआ था 1971 के आसपास ही हुआ था, 1971 ही है एग्जैक्ट। तो पहले के बाद ये तीसरा ही आएगा, तीसरा, क्योंकि इसके बाद फिर 73 के बाद 76, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें।
पहला ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि सोकोत्रा द्वीप के संबंध में है कि सोकोत्रा द्वीप के संबंध में कौन सा सही है। तो ये ओमान का एक है, तो ओमान के बजाय ये यमन का है, तो पहला ये गलत हो जाता है। उसके बाद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया 2008 में, ये आपको मिल जाएगा, ये सही हो जाएगा। मैंने गूगल पे ट्राई किया, नहीं मिला, तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये मिला, ये हमें भी बड़ा कन्फ्यूजन था। 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल किया गया है सोकोत्रा द्वीप। फिर कटलास एक्सप्रेस, एक्चुअली में ये क्या है, कटलास एक्सप्रेस, ये क्या है, नौसेना का एक जहाज़ है। तो ये क्या है, INS तलवार, INS तलवार, ये कटलास एक्सप्रेस 2021 के अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज़ था INS तलवार, जिसने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा है कोको का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोको जो है ये साउथ अफ्रीका के खासकर देश हैं, और वेस्ट, जैसे अगर ये आपका साउथ अफ्रीका है तो इस साइड वाले देश ज़्यादा हैं, उसमें कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना, तो ये लाटाविया यूरोप का है, तो यूरोप का, तो आप इसको लाटाविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री के आसपास है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर जीरो चार्ज होता है, जीरो चार्ज, जीरो आवेश होता है। आप अल्फ़ा देखते हैं कि अल्फ़ा पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे +1 ही होता है, पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है तो 1 ये +1 ही होगा, तो न्यूट्रिनो सही हो जाता है। कोविड-19 महामारी की सेकेंड वेव में किस संस्थान ने हमारा जो नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया, तो ये था IIT हमारा बॉम्बे, IIT ये था बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। फिर निम्नलिखित में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, नगरीकरण में त्वरित अवस्था, ये सेकंड स्टेज को कहा जाता है कि अगर जो एक अगर वक्र खींचा गया कोई, तो उसमें सेकंड स्टेज को त्वरित अवस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ये पंथ निरपेक्ष, आपको पता है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और संप्रभुता की बात हुई है, तो संघीय नहीं है। निम्नलिखित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की किसी भी अधिवेशन में, ये है बीजी तिलक, बीजी तिलक ने कभी किसी भी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। उसके अलावा कौन सा रोग मच्छर रहित नहीं है, तो आपको पता है निद्रा एक मक्खी से होता है, जो मक्खी होती है, बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया तो ये मच्छर ही हैं अलग अलग नामों से। सातवाहन शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कथन दिए हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा, क्योंकि तब तक ये प्राकृत विकसित हो चुकी थी, ये बौद्ध जैन धर्म के बाद, और सातवाहन काल में कला लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिका भाग में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित रिसर्च स्टेशन है, तो ये भारत का दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री तीनों हैं, बट करेंटली जो चालू हैं वो भारती और मैत्री हैं, भारती और मैत्री करेंटली में चालू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, ये हमारा फंडामेंटल राइट, आप समझ रहे हैं कि अमेरिका का देन है, यानी अमेरिका से लिया गया है। DPSP आयरलैंड, और आपातकालीन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई है, बट रेजिडुअल पावर जो है ये यहाँ से नहीं ली गई है, ये कनाडा से संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म, और ये वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस यानी देश में स्थित है, नोबी और कांतो, तो ये स्थित हैं ये जापान में नोबी और कांतो जापान में स्थित हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूची 1 में दिया गया है कुछ योजनाएं, और सूची 2 में दिया गया है उनके ईयर। तो इसका पहला आम आदमी योजना 2007 की है, तो पहला का अगर तीसरा हम देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कई बार हमें एक आध भी अगर उसमें से आते हैं चारों में से, तो भी हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो ये आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये कई कुल है, मालवेसी है, एस्क्लेपिडेसी है, मोरिसी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। नीति आयोग द्वारा जो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 था, उसमें टॉप राज्य कौन था, और उसमें यहाँ पूछा है कि कौन सा राज्य जो प्रदर्शन में 5 राज्यों में से सम्मिलित नहीं था। तो टॉप तो केरला था, केरला।
केरला के बाद इन्हीं में से ये तीनों थे, बट गुजरात नहीं था टॉप 5 में। केरला के बाद और थे पर ये गुजरात नहीं था, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु ये 5 में थे, बट ये नहीं था। फिर उसके अलावा 59 क्वेश्चन में ऑस्कर अवार्ड द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन थी? नोमैडलैंड। इसका निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ ये एक्चुअली में क्लोव, यहाँ स्लो हो गया है, ये गूगल ट्रांसलेट किए हैं, तो क्लोज हाओ ये थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक में कौन सा था? इसका ये जो होती है आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, ये कौन जारी करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखिए। भारत के फाइनेंस कमीशन का प्राथमिक कर्तव्य ये संघ और राज्यों के मध्य टैक्स जो रेवेन्यू है उसका वितरण के लिए सिफारिश है, जैसे अभी NK सिंह ने दी थी, राष्ट्रपति को ये देते हैं, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, वार्षिक बजट तैयार ही नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श नहीं, सिर्फ ये जो राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स बंटवारा है उस पर ये फोकस रहता है, तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। द क्लॉक इज टिकिंग, ये जो है घड़ी चल रही है, टिक टिक कर रही है, तो ये TB जो 24 ऑफ मार्च की जो मनाई जाती है, ये TB डे। वो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, योगा दिवस 21 जून, और हमारा क्या है मलेरिया दिवस, तो ये आई थिंक मुझे कन्फ्यूजन है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम देखते हैं तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा दिया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की क्या सहायक नदी थी? इन्होंने कहा कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यहाँ पे है कि ये सही है। और रीजन इसका दिया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो एक्चुअली में नदी अपहरण की वजह से ही तीस्ता नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी के बजाय ब्रह्मपुत्र की हो गई है, तो ये दोनों ऑप्शन और रीजन सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट, यानी इंग्लिश में है द ग्रेट रिसेट का प्रयास किया है? ये है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने ऐसा किया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपने अगर एक कहावत सुनी होगी कि ठंडी में हम काले कपड़े पहने, गर्मी में काले ना पहने, क्योंकि गर्मी में काले कपड़ों से ज़्यादा गर्म लगती है, और वाइट कपड़े हम पहने जिससे कम गर्मी लगती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारे विबग्योर वाले 7 रंग होते हैं उसमें जो सूरज की रोशनी आती है वो वाइट लाइट जो होती है वो अब यानी कुल मिला के जितनी लाइट कोई भी कलर जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही कम रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि 100 ग्राम लाइट अगर इधर आ रही है तो अगर ये 50 ग्राम एब्जॉर्ब करेगा तो 50 ही बाहर कर पाएगा, और काला तो बहुत एब्जॉर्ब करता है काला रंग, और वाइट सबसे कम करता है, तो वाइट सारी के सारी रिफ्लेक्ट कर देता है, और स्मूथ प्लेस और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो आप इसमें देखिए कि ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि ये सफ़ेद होती है, साथ में प्लेन और चिकनी होती है, इसलिए ये ज़्यादा सही है। बाकी और सब उबड़ खाबड़ होती हैं और कलर भी डिफरेंट होते हैं। इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है, तो ये है अनुच्छेद 50 DPSP सही है, ये सेपरेशन की बात करता है। अनुच्छेद 46 SC/ST के इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड को इम्प्रूव करना सही है। आर्टिकल 40 भी विलेज से संबंधित है, सही है, और ये गांधी जी की अवधारणा पे है। और आर्टिकल 43A सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है, बट ये 43B है, एक्चुअली में 43B है, तो ये ऑप्शन C गलत हो जाता है हमारा, यानी इसमें के लिए सही हो जाता है, बाकी ये ऐसे गलत है। 66 का ऑप्शन C सही है। राजा रंजीत सिंह ने अदालते आला, इन्होंने क्या कहा है, अदालते आला की स्थापना कहाँ की थी? तो ये एक्चुअली में ये लाहौर में की थी। इनका मकबरा यानी इनका जो देहांत हुआ था ये इनका वहीं पे इनको दफनाया गया। नेक्स्ट है, कौन से भारत के प्रथम फाइनेंस कमीशन के हेड थे? तो वो KC नियोगी थे, करंटली NK सिंह है, और करंटली 15th है फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 280 में है। फिर कौन सी योजनाएं यूपी के बजट में शामिल नहीं की गई हैं? अब ये आपको यूपी बजट अगर उसका एनालिसिस ढंग से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज फ़िलहाल के लिए हम बता दें तो इसमें ऑप्शन है कृषक के संबंधित आत्मनिर्भरता तो शामिल होगा ही होगा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण, और प्रवासी श्रमिक उद्यमिता, तो यानी ये तीनों शामिल हैं, और ये चौथा नंबर शामिल नहीं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है, सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर A। 2050 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य
ये नेट जीरो जो है ये यूके यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले शुरू किया है कि जो इमिशन होता है कार्बन का या ग्रीन हाउस गैसेस का और वायुमंडल में उसको जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस जीरो होना चाहिए। यानी अगर इतना एमिशन हो रहा है तो इतना ही जो हमारा वहाँ से वायुमंडल से हम इसको डिके कर पाएँ, तो ये जीरो हो जाए। ठीक, तो ये इसका अभिप्राय 2050 तक शून्य तक लाना उत्सर्जन सही है। इसका अभिप्राय किसी देश की उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति यहाँ पे दिया है से वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। राइट, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया की कुछ जो है समूह है, ये पूरब से पश्चिम की बात कर रहे हैं, इधर 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 की बात कर रहे हैं। तो सबसे इधर सुमात्रा है, ये भी ऑप्शन दोनों हैं, और सबसे लेफ़्ट साइड में लोम्बोक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्रम संबंधी अधिनियमों में मजदूरी संहिता अधिनियम में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सम्मिलित किया गया है मिनिमम वेज, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक, क्योंकि संविदा की बात नहीं की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 to 4 हो जाएगा सी। और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये थे हमारे प्रिय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है सांभर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे हॉकिंस और रो, ये तकरीबन 1906 से 15 के बीच में आए थे। बट अभी हम किसी एक को निकाल के फिर देखते हैं ऑप्शन कैसा है। 2, 4, 1, 3 यानी अलग अलग हैं, 3, 3 और ये है। तो ये जो दो ऑप्शन दिए होते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये हैं, पर फिलहाल के लिए हम देखते हैं, चलो एक हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मुग़लों के टाइम पे सबसे पहले मुग़लों में हॉकिंस से पहले, रो से पहले रॉल्फ फिच आए थे, रॉल्फ फिच आए थे। तो इसलिए रॉल्फ फिच के लिए ऑप्शन नंबर ये सही है, ए सही हो जाता है। उसके बाद 1, उसके बाद 4th, उसके बाद लास्ट में रोते हुए ये आए थे, थॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर ए। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये ब्लड में की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ब्लड, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेथा हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, मेथा हीमोग्लोबिन बोलते हैं, पर ये ऑप्शन सही नहीं है। और ये क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि कहीं से पानी, गंदे जल वगैरह के थ्रू हम उसमें नाइट्रोजन अमाउंट, यानी ये नाइट्रेट के पहले हम नाइट्रोजन को हम अपने अंदर पीते हैं या कैसे भी लेते हैं, और वो गंदे जल के साथ मिलके ये नाइट्रेट बना लेता है। और नाइट्रेट क्या करता है, जब हमारे यानी नाइट्रेट जो बनता है तो हमारे जो रक्त में मिलके ये मेथा क्या करता है, मेथा हीमोग्लोबिन बना लेता है। और मेथा हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है, जैसे हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कैरी करता है, इसलिए हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। मेथा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, इसलिए इसका ब्लू कलर हो जाता है, यानी हमारे शरीर का, तो इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 77, यूपी के बजट 2021-22 से बहुत पूछा गया। टैबलेट देने की घोषणा, ये एक्चुअली में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये फ्री स्कॉलरशिप वगैरह जो जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए, उसके अलावा शिक्षा योजना में भी कहीं हमें लग रहा है, तो ये कन्फ्यूजन है। ये फाइनल आंसर पे देखते हैं, या आपका जो सही हो कमेंट कर सकते हैं। तो ये एटना इटली, माउंट एटना इटली, तो B2, बी का 2 एक ही ऑप्शन में है, पहला सही हो जाता है। तो ये कितना फ़ायदा होता है जब हमें कोई एक हो और ऑप्शन डिफरेंट, फिलहाल इधर नहीं लेकिन कहीं तो दिए हों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 79, किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी करता है, तो जारी इसमें देखिए IMF आपको पता है मनी से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, इसका मतलब नहीं। ये डेवलपमेंट और जनसंख्या, तो जनसंख्या में ये 12 जा सकते हैं, जो कि 100% सही है। स्टैचू ऑफ पीस, ये राजस्थान में है। ये स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किस तरीके से? ये राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, बट जांच होगी हाईकोर्ट के द्वारा तब। ऑप्शन नंबर सी इसका 81 का सही हो जाता है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। समाचार क्या किया? दिया।
तो वो विदेशी पत्रकार था बेब मिलर। कहाँ गया? बेब मिलर थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब बाराबोरा क्रेजिसेवा जीता है। ये पूछा है किस देश से हैं? ये है बाराबोरा, तो ये है चेक रिपब्लिक से बाराबोरा क्रेजिसेवा हैं। भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण की अगर यहाँ पे बात की जाए तो राष्ट्रपति अभिभाषण कब देते हैं? पहली बात तो इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन देखिए इसका, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। अब ये संयुक्त बैठक को संबोधित, तो संयुक्त बैठक को संबोधित तो फिलहाल ये नहीं करते हैं। पहली बात, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषय को जरूर सूचित करते हैं, तो ये सही हो जाता है। अब इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, संयुक्त बैठक 108 और उसके अलावा अभिभाषण राष्ट्रपति का, तो इनके 52 से 61 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनका देखते हैं। तो ये सबसे पहले पंचायती राज की मेन जो समिति मानी जाती है, फादर मानी जाती है, बी आर बलवंत राय मेहता की समिति जो मानी जाती है सबसे पहली समिति। तो इसमें क्या करना है कि हमें यह है कालक्रमानुसार, यानी पहले से लास्ट तक या लास्ट से पहले तक। तो मुझे पता है कि बी आर मेहता सबसे पहले हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये तीसरा 2 ऑप्शन में है। फिर हमें ये पता करना है कि सबसे लास्ट में कौन है। तो ये है कि बलवंत राय मेहता के बाद जस्ट मुझे पता है कि अशोक मेहता आए थे, और 2 हमें सही है, तो बलवंत राय, अशोक, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से 1924 में कानपुर षड्यंत्र के मामले में कौन शामिल नहीं था? तो मुजफ्फर अहमद, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो फिलहाल इसमें M.A. अंसारी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कांच अल्ट्रावायलेट किरणों को काटता है? ये है क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच अल्ट्रावायलेट रेज को काटता है। ये रीजन है। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा है क्या? पॉसिबल है? ठीक है, नहीं है ये, क्योंकि ये संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत, तो राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित जो यूनिट है, इकाई है, या इसके बारे में सही कथन हमें जानना है। तो यह छत्तीसगढ़ का राज्य है उसके उत्तरी पार्ट में है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं है, फिलहाल छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं है। ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, जी हाँ, ये पुरानी इकाई है, पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं है, ये तकरीबन मिड या साउथ भाग में है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट की बात हो रही है, तो ये 1986 में आया, बिल्कुल ये सब कोई जानते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, आप सभी जानते होंगे। और महिला जो रमा देवी हैं, ये रमा देवी थी, ये एक्चुअली में 1990 में हुई थी, 1990 की बात है। तब ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं हुई, ये आई थिंक 24 नवंबर से और 11 दिसंबर के बीच में इतने ही कार्यकाल रहा 1990 में। और ये 13वें नंबर की पहली महिला, यानी टोटल तो 13वें नंबर की थी पर महिला में पहली थी, और सॉरी टोटल 9th नंबर और महिला में वुमेन में पहली थी। उसके अलावा कर्नाटका की 13वें नंबर की राज्यपाल भी उसी टाइम पे बनी थी बाद में। तो ये ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाते हैं। पीएम वाणी स्कीम ये वाईफाई से संबंधित है कि हर जगह जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सब जगह वाईफाई की अवेलेबिलिटी कराई जाए। फिर फरवरी 2021 नागोजी ओंकाजा इवेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी, ये नाइजीरिया अबूजा से थी, यानी नाइजीरिया से थी। ये यहाँ पे पूछा किस राष्ट्र से है। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो इसमें देखिए, हम की भावना तो गांव में होती है, अगर आप गांव से हैं तो थोड़ा सा आप माइंड लगा सकते हैं। वहाँ सांस्कृतिक विविधता तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कई लोग कुछ मना रहे होते हैं, कई लोग की कुछ होती है। क्षेत्र भी ठीक है, वहाँ क्षेत्र ज़रूर है। आत्मनिर्भरता गांव में कम होती है, आप वहाँ देखेंगे कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, खासकर खेती पे डिपेंडेंट होते हैं, और एक ही मुखिया पे सारे फैमिली डिपेंडेंट होती हैं, तो ये चीज़ गलत है। फिर फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है? गैसीय विनिमय का स्थल होता है अल्वेओलियाई, यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं अल्वेओली होता है, ये अल्वेओली। एक्चुअली में ये ट्रेकिया तो होता है मेढकों वगैरह के, खासकर मछलियों के, ये है अल्वेओली हम लोगों का।
विनिमय मतलब एक्सचेंज, जो गंदी और साफ गैसों का एक्सचेंज होता है, एल्वियोली। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 नंबर का टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी इंटू इंडियन ज्योग्राफी अगर हम तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट आर यानी यूपी के एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक है, पौने, खासकर जनजातियाँ या हवाएं, ये चक्रवात, ये सब। तो सुमेलित नहीं है, तो इसमें हम बताएंगे कि ये है अलास्का कोरियाक, जो है ये गलत है। हाँ, अलास्का कोरियाक गलत है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, ये है रवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स, तो ये तीनों सही है बट एक गलत है। 97। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वोल्टेज बराबर आई आर होता है, आई भी अदिश आर भी अदिश, यानी स्केलर गुण स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर ही होता है, तो ये अदिश राशि है और तो दूसरा सदिश होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो 260, ये 260 सॉरी 260 267 267 है, 267 ये भारत में कॉन्टीजेंसी फंड जो होते हैं उनसे संबंधित है। नोबेल शांति 2020 शांति तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, कहाँ है, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी, मांडी कहाँ है, तो मांडी आप देखिए कि जो हड़प्पा में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, तो उसमें जैसे ये पूछता भी इतनी डीप डीप है कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ ही जाए, पर ये मांडा एक्चुअली में मांडी की बजाय मांडा है, तो ये नहीं, मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडी यूपी में है, ठीक है, मांडी। और फवादुल फवाद क्या है, फवायदुल फवाद इनका, हाँ ये है अमीर हसन सिज्जी ने, ये क्या है, ये बुक लिखी थी, तो ये बुक है क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है ये बुक में, और इसका संकलन किया था अमीर हसन सिज्जी ने। एलपीजी का मुख्य एलिमेंट क्या है, तो ये इसका होता है ये मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो प्रोपेन है नहीं, तो प्रोपेन ब्यूटेन होगा। संघीय बजट 21-22 के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस जो लॉन्च किया था, इसमें एक टैक्स जो कृषि पे एक सेस क्या होता है, कर होता है, कर के ऊपर उपकर होता है, उपकर के ऊपर सरचार्ज होता है, तो टैक्स के ऊपर सेस के ऊपर सरचार्ज, तो यहाँ पे 29 ये ऑप्शन हो जाएगा। 29 जो उत्पाद हैं इन पर टैक्स लगाया जाएगा, जो नया सेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। कैरिबियन सी में अवस्थित नहीं है, कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, और इसमें कौन कौन से ऐसे हैं, तो ये आता है इसका मडीरा कैरिबियन सागर। अब कैरिबियन सागर को आपको मैप में देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के अवरुद्ध मुद्रास्फीति की बात हो रही है, से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, सरकार को अवरुद्ध, बिल्कुल राइट। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, ये भी सही है, आपूर्ति कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये सही है, आर सही है, दोनों की व्याख्या भी है। खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्न में किसके कारण उसका पानी निकलता है, पानी बाहर होता है, तो ये ऑस्मोसिस होता है, परासरण के कारण। और परासरण एक बहुत अच्छा, और जो हम पानी पीते हैं घरों में वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो आरओ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसमें ये तीनों हैं, ये नहीं है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 1926 में नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे, ये थोड़ा सा टिपिकल था, बट ये अंबिका चक्रवर्ती हैं, ये नहीं थे, बाकी थे, ये भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी नौजवान सभा। फिर 27 से 28 जुलाई 2021 की बात है, देश के विदेश मंत्री थे एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा की थी, वो किस देश से संबंधित हैं ये पूछा है, तो वो यूएसए से संबंधित हैं, यूएसए अमेरिका। ये 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी देखते ही आपको दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा ओबीसी है, ये तीसरा ईडब्ल्यूएस है, चौथा एससी एसटी को जो लोकसभा और विधानसभा में 10 साल तक उनका रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन। कौन सा वायु प्रदूषण का सूचकांक नहीं है, अब लाइकेन को तो आपको पता है कि है, जो है सूचकांक है, हाँ सूचकांक है, तो लाइकेन को आपको पता है कि ये होता ही है, ठीक है, फंगी शैवाल से बनता है, तो लाइकेन ही है। शीर्षक मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं के मूल्य को, अब वस्तु की बात आई
तो ये आता है थोक मूल्य सूचकांक। बट शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मापन किया जाता है, सीपीआई बेस्ड। तो सीपीआई में सर्विस और एग्रीकल्चर भी आता है, बट थोक मूल्य में सिर्फ 676 वस्तुएं जो एक टोकरी में रखी गई हैं वही आती हैं। हालांकि ये इकोनॉमी का है, टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान करने की उम्र की गई। तो 61 संविधान संशोधन में किया गया था, 1988 आई थिंक था। ओजोन डे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ईजी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो ये है जनसंख्या में चेंज, ये कारक नहीं है क्योंकि और डिक्रीज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिरका में उपस्थित एसिटिक एसिड, फिर दूध का खट्टा लैक्टिक एसिड से होता है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा लोकसभा दोनों के प्रति, नहीं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो पहला गलत हो जाता है ऑटोमेटिक। और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों का सदस्य बनने के लिए संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल नो डाउट। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें राणा हमीर ये मेवाड़ के नहीं थे, ये हमारा सही है, यानी एक्चुअली में गलत है, ऑप्शन सही है। जन्म दर के संबंध में क्या है। जन्म दर जो है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, बिल्कुल जी हाँ। फिर 120 भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती कहाँ मनाई थी। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई। मेकोंग रिवर का उद्गम तिब्बत के पठार से है, बट ये डेल्टा कंबोडिया में स्थित नहीं है, ये है वियतनाम में, इसका डेल्टा वियतनाम में स्थित है, तो केवल एक सही हो जाता है। और ये मेकोंग नदी ये 6 राज्यों से बहती है, यानी चाइना, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और एक कौन सा है, थाईलैंड। फिर G7 शिखर समिट की बात हो रही है, तो यूके शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही है, यूके इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट है हमारा ये है कि ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में, नहीं, ये साउथ अफ्रीका को किया गया था, साउथ अफ्रीका को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था सिरिल रामाफोसा जी को, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडिया क्लाइमेट चेंज इसका शुभारंभ किया गया 2020 में, और कब, नवंबर 2020 में इसका शुभारंभ किया गया। एक अनवीनीकृत यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत जो रिन्यू नहीं होता है उसका स्रोत है पेट्रोलियम, बिल्कुल, ये यूज करते जाओ ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म ही हो जाएगा। बाकी सोलर, वायु क्या करते जाओ आता रहेगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो आई थी क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल आई थिंक 1987 के आसपास है, सॉरी ये 1992 में ये है, और ये 1997 में है, 1992। मॉन्ट्रियल भी है, ग्रीन हाउस से संबंधित है। नेक्स्ट है 126 कि मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। तो मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पे बात हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो उस टाइम पे आप जान ही रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सही है और रीजन भी सही है। यहाँ पे आपको देखिए कुछ चोटियाँ दी हुई हैं भारत की और उनको मिलान करना है। तो इसमें अगर हम बात करें कि डोडा बेटा तमिलनाडु की है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही हो सकते हैं। और यहाँ भी 2 हैं, तो यानी हमें बीच वाले देखते हैं। तो गुरु शिखर राजस्थान की है, तो इस डी ऑप्शन सही हो गया। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक नाभिकीय गुण है। रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय गुण जरूर है, बट नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन बम के सिद्धांत को बनाने के लिए, नाभिकीय संलयन का सिद्धांत यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, ये CAG जो होते हैं आर्टिकल 148 इन पे इनका जो होता है, इन पे इनकी समीक्षा करती है कुल मिला के। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को सबसे ये दिया था इन्होंने, काम्टे जी ने, तीनों अवस्थाओं को काम्टे जी ने दिया था। ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ऋषभनाथ
इनका अष्टापद, ये इनकी मृत्यु हुई। वासुपूज्य सम्मेद महावीर, ये पावापुरी में नहीं हुई थी, ये गलत है आपका। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पुस्तक थी होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। फिर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो यूपी के विधानमंडल, यानी वैसे देश में तो लोकसभा, यानी लोकसभा राज्यसभा, और यूपी में विधानमंडल। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार सबसे ज़्यादा होता है धूल कणों से। धूल कणों पे स्कैटरिंग होती है, ऐसे पड़े ऐसे गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पड़े, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रसार होता है। फिर 135, कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? तो ये हापुड़, हापुड़ ऑप्शन ए फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैपिंग बेस। और लौंग का निम्नलिखित निरूपण है, तो ये जो है यहाँ पे फ्लावर बर्ड, ये फ्लावर बर्ड सही है, फूलकली। पूंजी निर्माण में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूंजी निर्माण में कौन सा कथन सही है। तो ये पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभावितता पर निर्भर करती है, सही है। निवेश करना भी एक पूंजी निर्माण है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा आपका, और भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पूंजी निर्माण होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुमेलित नहीं है, विटामिन ए संतरा नहीं, विटामिन सी का स्रोत है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक थी, तो आप इसको भाई 1901, ये जब नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी उसी टाइम पे। तो फिर नेक्स्ट है कि हमारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी कहाँ स्थित हैं? तो सिमलीपाल उड़ीसा तो हम सब जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो सकते हैं। नोकरेक मेघालय, तो डी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बाकी देख लीजिए। भारतीय संसद की कार्यवाही में जीरो आवर की अगर बात करें, तो जीरो आवर कब से कब तक का टाइम होता है? तो ये होता है प्रश्न, यानी जो हमारा ये क्वेश्चन आवर होता है उसके जस्ट बाद जो 1 घंटे का टाइम होता है वो जीरो आवर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना, यानी जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश की 17 थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश सबसे ज़्यादा निकलता है ताप विद्युत संयंत्र के चिमनियों से निकलता है। ये जो चिमनियाँ हैं यहाँ से धुएं के साथ ये राख भी निकलती है, फ्लाई ऐश उड़ने वाली। फिर ये भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून झील, अब लगून की बात आई तो चिल्का ना आए, तो चिल्का झील, तो और सब लगून है ही नहीं, हालांकि है बट चिल्का सबसे बड़ी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये मद्रास में शायद 1897 या 67 में, ऐसे कुछ, सॉरी 1800 नहीं, 1687 में सबसे पहले नगर निगम मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाया गया है? ये एलेन को बनाया गया, जेनेट एलेन को बनाया गया। उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, ये है मजदूरों के लिए एक्चुअली में एक स्कीम है। ब्लड में जो शर्करा होता है इसको मापा जाता है, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर, DL mg/dl में नापा जाता है। ये mmHg BP नापी जाती है इसमें। ppm में पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारे प्रदूषण के कण। फिर नेक्स्ट है हमारा खनिज अन्वेषण, और साथ में इसका हेडक्वार्टर भी हमें बताना है। तो सुमेलित करना है इसको, तो इसमें हो जाएगा पहले का हमारा तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये नई दिल्ली है, तो पहले का 4, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। और फिर हो सकता है खनिज अन्वेषण निगम, ये हो जाएगा हमारा नागपुर, तो फिर 4 के बाद 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास में वाइकोम जो सत्याग्रह होता था, मतलब हुआ था, उसका संबंध में कौन सा सही है? तो ये सत्याग्रह अस्पृश्यता और जातिगत, बिल्कुल ये जनजातीय सत्याग्रह था, तो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, इस सत्याग्रह में। ये दोनों सही हैं, डेफिनेटली सही हैं। और ये 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में सस्पेंस या कन्फ्यूजन या मुझसे एक्सप्लेनेशन में कोई गलती है तो आप कमेंट करिए, और इसको आप फाइनल मत मानिए। बस ये है कि आपके जानकारी के लिए हमने इसको अपलोड किया है, और ये PDF हमने दृष्टि से ली है, यानी डाउनलोड की है। तो आपको भी डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, या वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप उनके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे, और खासकर टॉपिक वाइज, एक टॉपिक का एक जगह कलेक्ट करके उसके संबंधित बिल्कुल हैंड रिटन डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो इसके लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।